नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि संकल्प अथवा सोच ही फुरना है। अतः मन में उठने वाले अपने संकल्प कुसंगी को शास्त्र विहित युक्ति अनुसार स्वच्छ कर सज्जन व संगी बना लेने पर हम सहजता से अफुर अवस्था में आ सकते हैं। पर इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, अर्थात कोई विरला इंसान ही सज्जन शब्द अर्थात सर्व एकात्मा के भाव पर डटे रहे मन में फुरने के रूप में उदित उठने वाले संकल्प विकल्पों पर फतेह पा अफुर अवस्था को धारण करता है। यानी जीवन की तमाम ऊंच नीच में समचित समबुद्ध बने रहे संकल्प रहित अवस्था में सदा रह पाता है। जानो मन वचन कर्म से इस प्रकार सज्जनता का वर्ताव करने वाला ऐसा वीर इंसान फिर किसी से नहीं डरता। यानी अनिष्ट अथवा हानि की आशंका से व्याकुल या भयभीत होकर सज्जनता से परिपूर्ण चलन नहीं छोड़ता। वह सदा सत्य निष्ठा से उस पर अडिग बना रहता है और यथार्थ में धर्मज्ञ कहलाता है। तभी तो वह सत्यार्थ भौतिक ज्ञान से अधिक आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति को प्राथमिकता देता है और ऐसा पुरुषार्थ दिखा सहज ही अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप का बोध करने में सफल हो जाता है। यह होता है भौतिक जगत में विचरते समय मानसिक रूप से विचार ईश्वर है अपना आपके सत्य पर स्थिरता से बने रहना व कुदरत के नियम नीति अनुसार जगत का निष्काम भाव से उद्धार करने के प्रति समर्थ होना, परोपकार कमाना व ब्रह्म नाम कहाना। इसके अतिरिक्त गत कक्षा में हमने यह भी जाना कि नाम अक्षर की निरंतर रटन लगाने से मन की चंचलता अथवा संकल्प विकल्प उठाने की क्षमता क्षीण हो जाती है और फुरना पहले स्वच्छ और फिर मन व चित्त वृत्तियों के स्थिर होने पर अफुर होने लगता है। पर इस संदर्भ में कठिनाई यह आती है कि आरंभ में
जब हम नाम या अक्षर चलाने का प्रयास आरंभ करते हैं तो उस समय निष्कामता के अभाव के कारण अक्सर हमारे मन को फुरना परेशान करने लगता है, जिसके कारण मन व चित्तवृत्तियां स्थिर नहीं हो पाती। परिणामतया हम जल्दी ही थक हार कर प्रयास करने की हिम्मत छोड़ बैठते हैं। ऐसे में क्या करें? इस संदर्भ में परमेश्वर युक्ति बताते हुए कहते हैं कि घड़ी की टक टक की तरह सारा दिन अक्षर चलाते रहें और ध्यान महाराज जी की ओर जुड़ा रहे। हाथ से कार्य व्यवहार करते हुए ख्याल शब्द वल ध्यान महाराज जी वल जुड़ा रहे। किसी समय कीर्तन बोलें अथवा महाराज जी के साथ तोतली बातें करें। जैसे बच्चा अपने पिता को डैडी डैडी बुलाता है और तोतली बातें करता है तो पिता उसे उठा लेता है, गोदी में ले लेता है। उसी प्रकार नाम चलाते चलाते अंदर या तो कीर्तन का शब्द लगा दो अथवा महाराज जी के साथ बातें करना शुरू कर दो। ओ पैदा करने वाले, बनत बनाने वाले, अंग अंग सजाने वाले प्रभु, कब मुझे दर्शन दोगे? जिस नाल खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, सारा कार्य व्यवहार कर रहे हो, जग रहे हो, ओ चमत्कार कहाँ हो? मैं मिलना चाहता हूँ, कब दर्शन दिखाओगे? इस तरह महाराज जी को रिझाने से एक दिन महाराज जी आपको गोदी में ले लेंगे। अन्य शब्दों में पूरे चाव के साथ श्रद्धा पूर्वक किए गए नाम अक्षर के सतत सिमरन अर्थात ओज व तेज से शीघ्र ही प्रकाश व दर्शन अवस्था आ जाती है और आप अपने फुरने को स्वच्छ कर अफुरता से अपना जीवन बनाने में जुट जाते हो। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। तथ्य से स्पष्ट होता है कि समस्त जप तप संयम सिमरन भजन बंदगी पूजा आराधना आदि अपने संकल्प यानी फुरने को स्वच्छ सज्जन व संगी बनाए रखने के निमित्त साधन मात्र हैं। जब फुरना अफुर हो गया तो इन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए सत्वस्तु में जब संकल्प नहीं होता, किसी प्रकार के जप तप संयम सिमरन भजन बंदगी आदि की आवश्यकता नहीं होती और सब बिना इन संसाधनों के ही अपने असलियत स्वरूप यानी ईश्वर है अपना आप के विचार पर दृढ़ता से खड़े रहते हैं और सदा एकता एक अवस्था पर स्थिर रहे समचित्तता से प्रसन्न बने रहते हैं। आप भी सदा इस आनंदमय अवस्था में बने रहने हेतु ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश बल जोड़ने का पुरुषार्थ दिखा अफुर हो जाओ और विश्राम अवस्था में आ जाओ। इस हेतु
सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ भी कहता है, ईश्वर देने नाल नैन मिला के, इसे तरह सजनो ईश्वर नूर झाके। फिर सजनो उस ईश्वर नू पाओ, फिर तुहाडी जित जित और फते फते गरुड़े ते चल पड़ी। हाँ हाँ पहुँचे ने विच दरबार, गरुड़े ते चल पड़ी। हाँ हाँ पहुँचे ने विच दरबार, गरुड़े ते चल पड़ी। ईश्वर नालो सूरतियो निखड़ी खड़ी, निखड़ी खड़ी ओ बिखड़ी खड़ी। उसे ईश्वर वल मुख भवाले, किना तरीके नाल रिझाले। उसे ईश्वर दी रख ले चा, गरुड़े ते चल पड़ी। हाँ हाँ पहुँचे ने विच दरबार, गरुड़े ते चल पड़ी। हाँ हाँ पहुँचे ने विच दरबार, गरुड़े ते चल पड़ी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवेचना से एक बात और स्पष्ट होती है, वह यह कि फुरने की समूलतः निवृत्ति हेतु वैराग भाव का भी महत्व भारी है। विराग अर्थात मन चित्त की राग रहित यानी आसक्ति रहित अवस्था। अन्य शब्दों में विषय वासना, कामना, लालसा और सांसारिक वस्तुओं, कामों, सुख भोगों व संबंधों से मन की विमुखता अथवा उदासीनता का नाम वैराग है। वैराग अवस्था में मन की सांसारिक सभी कामनाओं का सर्वथा अवसान हो जाता है और आगे उनके मन में कभी उठने की स्थिति नहीं बनती। इस प्रकार इस दशा में मन में उठने वाले समस्त उद्वेग, द्विद्वेष व द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, यानी मन संकल्प रहित हो पूरी तरह आत्मतुष्ट हो जाता है, यानी उसे पूर्ण शांति मिल जाती है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में ईश्वर मिलन की प्यासी दासी सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के आगे वैराग की अंधेरी चलाने की प्रार्थना करते हुए कहती है, वैराग दी हनेरी चला ही देओ, सूरज अगो कंध हटा ही देओ, दासियां नू चरना विच बिठा ही देओ, मेरे महावीर प्यारे जी, दासियां नू इक्को रूप दिखाया ए, समदृष्टि दा राह बताया ए। अर्थात हे सर्वशक्तिमान सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी, वैराग्य रूपी अंधर द्वारा आशा, तृष्णा, राग, द्वेष आदि कामनाओं व वासनाओं के रूप में दिल में घर कर गए सांसारिक विषयों, वस्तुओं, संबंधों और झगड़े बखेड़ों का नाश करो, ताकि इनके रूप में जो फुरनों की कंध यानी दीवार आत्म स्वरूप के आगे अवरोध बनकर खड़ी हुई है, वह इस तीव्र वैराग्य रूपी अंधर से एकदम ढह जाए और ख्याल ध्यान प्रभु चरणों में स्थित हो जाए। जानते हो, जब ऐसा होता है तो उदासीन मन
उपशम हो, प्रशांत एवं अविचल अवस्था में स्थित हो जाता है और सर्व आत्मा में व्याप्त उस एक परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसा कमाल होने पर ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप व सर्वज्ञ परमात्मा स्वयमेव हमें समदृष्टि का रास्ता दिखाते हैं, यानी सबको एक ही नजर से देखते हुए व एक साथ समझते हुए परस्पर एकता, एक अवस्था में बने रहने का सुझाव देते हैं। जो उनके सुझाव को दिल से अपना लेता है, उसे जगत में ना कोई अपना शत्रु नजर आता है, ना कोई मित्र, ना कोई अपना लगता है, ना पराया। परिणामतया वह समदृष्टि इस सत्य को स्वीकारते हुए कि इक्को रूप तुम्हारा महाराज जी, इक्को रूप तुम्हारा, प्रकाश रेहा जग सारा महाराज जी, इक्को रूप तुम्हारा, सबको समरूपता से अपना सज्जन मानता व जानता है। इस तरह वह स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि सबसे आत्मीयता अनुरूप सज्जनता का व्यवहार करते हुए संसार के समस्त आकर्षणों व मनोकामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा शांतमय अवस्था में आ कह उठता है, जीव जंतु प्रभु जी तेरे उपजाए, पुरने दे स्त्री पुरुष नजर आए, सब स्त्रियाँ एक पुरुष हर थाई, बेअंत बेअंत गुसाई। इस संदर्भ में यह समझ आता है कि ख्याल की अफुरता के लिए द्वंद्वात्मक भेदभावमय अवस्थाओं से उबर शांति को प्राप्त होना भी अनिवार्य है। शांति अर्थात मन की वह अवस्था जिसमें शोभ, चिंता, दुख, उद्वेग आदि नहीं होता, यानी मन के दुष्ट विकारों का अंत हो जाता है। यह अवस्था मन के राग आदि से रहित, स्वस्थ यानी निश्चल, धीर और सौम्य होने की प्रतीक होती है। मन को इस विघ्न बाधाओं से रहित मौन अवस्था में साधे रखने से ही हम संसार की असारता का ज्ञान कर पाते हैं और परमात्मा के स्वरूप का निष्काम भाव से चिंतन करते हुए अपने यथार्थ जीवन लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, भेड़ा पंजा विषयानु छोड़ के आओ महावीर जी दे द्वार, रघुनाथ जी दे चरण दिखा दे सन, सारी उम्र खुशी विच गुजार। भेड़ा वैर विरोध हटा के महावीर जी दा नाम दे आओ, शांति हृदय विच वसे, सिया राम जी दे दर्शन पाओ। अर्थात फुर्नों से आजाद होने हेतु मन में घर कर गए दुष्ट विषय विकारों व द्वेष आत्मक प्रवृत्तियों का संहार कर महावीर जी द्वारा प्रदत्त नाम युक्ति को प्रवान करो, तभी मन
शांति से परिपूर्ण होगा और शांति दाता परमेश्वर के दर्शन होंगे और हम सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह उठेंगे, विश्रामी पलंग ते विश्राम हुआ, सारियां फुरनियां तो हुआ छुटकारा, जगत तो है ओ न्यारा, जगत तो है ओ न्यारा, शेषा ते शक्ति लक्ष्मी संग रहंदा, सबदा पालन हारा, जगत तो न्यारा, निर्वाण दे अंदर ईश्वर रहंदा, ओ सबदा प्यारा, जगत तो न्यारा। इस तथ्य के दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि शांति बाधा और अमंगल आदि दूर करने वाला धार्मिक उपचार या कृत्य है। अतः हर प्राणी को सदा शांति शक्ति के प्रभाव द्वारा अफुर रहकर व सज्जन भाव अनुरूप आचार व्यवहार अपनाकर सर्वहितकारी कार्यों का साधक बनने का पराक्रम दिखाना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत, पारिवारिक व वैश्विक स्तर पर सदा शांति स्थापित रहे और कोई संघर्ष व युद्ध ना हो। जानो, यही सद्भावना व सदाचार का रास्ता है जो हर मानव के लिए अपनाना आवश्यक है। इस तथ्य के दृष्टिगत शास्त्र विहित इन वचनों को अपना लो। उस कमरे विच
अर्थात मूल मंत्र आदि अक्षर यानी अलफ के सिमरन द्वारा अपने ख्याल को मौन की गहराइयों में उतरने दो, यानी शब्दों व विचारों का क्रम तोड़कर उसे अफुर अवस्था में आने दो और मनमत से उबर चिरस्थायी शांति का अनुभव करने दो। जानो, ऐसा करने से मन एकाग्र, चित्त प्रसन्न व बुद्धि निर्मल हो जाएगी और ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश बल जुड़ आत्म सत्ता का साक्षात्कार कर लेगा। वह आत्मतुष्ट हो विश्राम को पा जाएगा। सारतः हम तो यही कहेंगे कि यदि आप भी इसी प्रकार शांत हो अफुर अवस्था को धारण कर विश्राम पाना चाहते हो तो शास्त्र अनुसार सर्वप्रथम सांसारी फुरना और संसारी बातों का कनरस छोड़ दो और शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिंतन व विवेचन कर शब्द ब्रह्म विचारों को धारण कर ब्रह्ममय होकर जगत में निर्विकारता से विचरने का शुभ आरंभ कर दो। जैसा कि शास्त्र में कहा भी गया है, पहले इंसानों को संसारी फुरना और संसारी बातों का कनरस होता है। जब इंसान विचार करता है तो संभल जाता है और फिर शास्त्र को पढ़ता है। उसका ध्यान शास्त्र के ज्ञान के कनरस में पड़ जाता है। संसारी कनरस छोड़कर फिर शास्त्र का कनरस पड़ जाता है। लेकिन सज्जन इससे भी कामयाब नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम ऐसे भी कामयाब नहीं हो सकते तो कामयाब होने की युक्ति क्या है? तो कामयाब होने हेतु इसी बात को अन्य शब्दों में शास्त्र अनुसार ऐसे समझो। अलफ के मिलने से पहले इंसान कठिन होता है, यानी उसको संसारी कनरस होता है। अलफ के मिलने के बाद वह नर्म हो जाता है, यानी उसको शास्त्र का कनरस पड़ जाता है। फिर ये के मिलने पर वह वज्र हो जाता है। फिर उस पर ईंट रोड़ा कोई प्रहार नहीं कर सकता। फिर ना अलफ रहा ना ये रहा, यह है अफुर अवस्था। फिर वह सज्जन गगन मंडल में, जहाँ रूप रंग रेखा नहीं, महाराज जी के साथ मेल खा जाता है। बिन औखियाइयों, बिन खेचलो, बिन तकलीफों वह जन्म की बाजी को जीत लेता है। यहाँ पर तीनों तापों का टेम्परेचर जो घटता बढ़ता रहता है वह समाप्त हो जाता है। कहने का आशय यह है कि कठिन अवस्था यानी संसारी कनरस से उबरने के लिए हमें अलफ यानी मूल मंत्र आदि अक्षर की निरंतर रटन लगानी है। जानो, ऐसा करने से प्रकाश हो जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, मूल मंत्र है जे आद अक्षर, जेड़ा सज्जन एक रस होके चलावेगा, जेड़ा मन मंदिर है जो चमत्कार, ओही असलियत है जो अपना आप। प्रकाश नाल प्रकाश हो जावेगा, ओ प्रकाश नाल प्रकाश हो जावेगा। जेड़ा सज्जन उस चमत्कार अपने प्रकाश नाल दोनों नैन मिला के 2 साल परिपक्व हो जावेगा, विराट नगरी कुल दुनिया अंदर अपना प्रकाश ही हो पावेगा, अपना प्रकाश ही हो पावेगा। इस तरह अलफ में खड़ा होकर परिपक्व होने पर इंसान नर्म अवस्था में आ जाता है, यानी उसको शास्त्र का कनरस पड़ जाता है। अनादि ज्योत की प्राप्ति हो जाती है, युवा अवस्था आ जाती है, बल की प्राप्ति होती है और शक्ति ताकतवर हो जाती है। शक्ति ताकतवर होने से जो सज्जन अपने असली स्वरूप पर खड़ा हो गया, फिर उससे ये की प्राप्ति होती है। फिर इंसान अलफ को छोड़ देता है और ये के एक फुरने में खड़ा हो जाता है।
दूसरे ख्यालों का नामो निशान नहीं रहता। जैसा कि कहा भी गया है, अपनी असलियत पहचान गया, फिर छूट गया अक्षर उस सज्जनदा, फिर ये नुओ पावेगा, फिर ये एक रस जिस सज्जनदा ओ चल पड़ा, फिर ओ आकाशो आकाश पातालो पताल और सप्तद्वीप भूमंडल गगन मंडल में स्थिर हो जावेगा, ओ गगन मंडल में स्थिर हो जावेगा। स्पष्ट है कि अलफ के छूटने पर और ये के मिलने पर इंसान आकाशो आकाश पातालो पताल सप्तद्वीप भूमंडल में प्रवेश करता हुआ गगन मंडल में स्थिर हो जाता है। जब गगन मंडल में स्थिर हो गया तो फिर वह सज्जन परमादि सर्व की जानने वाला हो जाता है। फिर उसकी किरणें सब संसार में फैलती हैं और वह तीनों कालों की जानने वाला हो जाता है। यानी जो गुजर गई, जो इस वक्त, जेड़ी आने वाली, तीनों कालों की पहचान कर लेता है और वज्र हो जाता है। फिर उस पर ईंट रोड़ा कोई प्रहार नहीं कर सकता, जैसा कि कहा भी गया है। फिर प्रवेश हुआ कुल दुनिया अंदर, सब्दियां जानन वाला हो जावेगा। जेड़ी गुजर गई, जेड़ी इस वक्त, जेड़ी आने वाली, त्रिकालदर्शी नाम कहावेगा। जब इस अवस्था में इंसान परिपक्व हो जाता है तो फिर ना अलफ रहता है और ना ये होती है अफुर अवस्था। इस अफुर अवस्था में वह सज्जन गगन मंडल में, जहाँ रूप रंग रेखा नहीं, महाराज जी के साथ मेल खा जाता है और जन्म की बाजी को जीत लेता है, जैसा कि कहा भी गया है। फिर रूप रंग ना रेखा कोई, सजनो बिन सूरजों चानना हो जावेगा। फिर ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहावेगा, ओ पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहावेगा। इस तथ्य के दृष्टिगत अफुर अवस्था में आने हेतु हमारे लिए भी बनता है कि समस्त कार्य व्यवहार करते हुए हमारा संकल्प हर पल महाराज जी को लोचे। ऐसा करने से हमारी दृष्टि यानी ध्यान प्रभु की तरफ हो जाएगा, जैसा कि कहा भी गया है। जब संकल्प लोचे प्रभु नु ते दृष्टि प्रभु वल हो जावेगी। जेड़े पासे संकल्प उसे पासे दृष्टि, ओ सजनो उसे पासे दृष्टि। जो संकल्प प्रभु नु लोचे, दृष्टि किवें ना जावे प्रभु वल, ओ सजनो दृष्टि किवें ना जावे प्रभु वल। इस तरह इस प्रयास द्वारा ख्याल ध्यान वल व ध्यान आत्म प्रकाश वल जुड़ जाएगा और हम आत्मज्ञान प्राप्त कर निज परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करने में यानी यथार्थ का बोध करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ सावधान रहना, क्योंकि शास्त्र कहता है, आत्मिक ज्ञान दी जिस सज्जन नु होवे चाह, उस सज्जन दी जिह्वा ना झुके, संकल्प ना झुके। झुकना है फुरना। यहाँ झुकने से आश्चर्य निराशा के कारण बहुत अधिक दुखी या शोकग्रस्त होकर नकारात्मक बातें सोचने, बोलने व करने के स्वभाव से है। अतः अफुर अवस्था में आने हेतु सजनो जिह्वा का व संकल्प का झुकना दृढ़ता से मिटा। एक निगाह एक दृष्टि हो जाओ। यहाँ शास्त्र अनुसार याद रखो, संकल्प झुकता है, इंसान रोता है। संकल्प को ठीक कर लो। ख्याल आपका महाराज जी के साथ जुड़ जाए तो रोना मिट जाएगा। कहने का आशय यह है कि समभाव समदृष्टि की युक्ति के वर्ताव द्वारा संकल्प का झुकना हटाओ और विचार सद्जबान एक दृष्टि और एक अवस्था में आ संकल्प को सज्जन और संगी बनाओ। इस तरह संकल्प को ठीक कर अपना ख्याल ध्यान महाराज जी के साथ जोड़ लो। ऐसा करने से अफुर अवस्था में आप संकल्प पर फतेह पालोगे
और निश्चल व स्थिर बने रहे, अपना जीवन आबाद कर लोगे। जानते हो, जब ऐसा कमाल कर दिखलाया तो परमेश्वर क्या कह उठेंगे? निश्चित रूप से वह कह उठेंगे, सज्जनों, आप भी इस युक्ति को प्रवान कर उत्तम पद को पाने में कामयाब हो सको, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।